लालिश चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी में सरकारी अधिकारी से रंगदारी मांगने वाले 2 पत्रकार सहित 3 गिरफ्तार। बाजपुर के संत निरंकारी भवन में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। छतरपुर में चोरी की 2 बाइकों के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मानसरोवर यात्रा को लेकर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री। अतिक्रमण होने से सैकड़ों परिवारों को घर से बेघर होने का डर। अब खबरें विस्तार से। सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक से खुद को विजिलेंस की टीम बताकर 1 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में हल्द्वानी पुलिस ने 2 पत्रकारों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही आरोपी एक महिला पत्रकार अभी फरार है। आपको बता दें कि 3 अभियुक्तों से 1 लाख रुपए की रकम से 90,000 पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ 1 लाख रुपए वसूल करने के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस ने अपनी जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोतवाली हल्द्वानी में रंगदारी का एक सनसनीखेज प्रकरण सामने आया। इसमें मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय में तैनात जो बाबू थे उनके पास 4 लोग आए और उन्होंने उनकी कोई वीडियो दिखाने के बाद कहा कि ये आपकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है और आप इसमें पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपकी शिकायत करेंगे। वो डर गए और उसके बाद 1 लाख रुपये उन्होंने डरा धमका कर ले लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे किए और उसके बाद इन चारों को दिए। ये चारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कोतवाली हल्द्वानी में हुआ। ये अभियोग धारा 386, 419, 420 IPC में दर्ज किया गया। एक टीम इसमें गठित की गई कोतवाल हल्द्वानी के नेतृत्व में। इस टीम ने इन 4 में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 1 लाख में से 90,000 रुपये इनके पास से बरामद किए। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं भूपेंद्र सिंह पन्नू, ये उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पूर्व में भी ऐसे अभियुक्त पंजीकृत हैं। सौरभ गावा जो दूसरे नंबर के अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ भी करीमनगर थाना हैदराबाद में एक रंगदारी का प्रकरण है जिसमें ये जेल गए थे। तीसरा अभियुक्त जो सुंदर था वो गुलर भोज का रहने वाला है और उनका दोस्त था, वो गाड़ी लेकर आया था। इसमें 90,000 रुपये और इस घटना में प्रयुक्त वैगनार कार को बरामद कर लिया गया है। इन तीनों को ही आज गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इन तीनों ने ही और इनकी जो महिला मित्र साक्षी सक्सेना है जो कि नोएडा की रहने वाली है, जो अभी गिरफ्तार नहीं हुई है, इन चारों ने मिलकर ये इस कार्य को अंजाम दिया। इसमें इन्होंने LIV ली। इन्होंने जो बात कही कि हम विजिलेंस से आए हैं और विजिलेंस की टीम आपको गिरफ्तार करने जा रही है, इस ढंग से डरा धमका कर ये कृत्य को अंजाम दिया। इसमें कोई लोकल भी थे? इसमें अभी फिलहाल किसी स्थानीय की भूमिका प्रकाश में नहीं आई है। इन अभियुक्तों के स्थानीय लिंकों की पहचान की जा रही है। साथ में ही इनके खिलाफ अन्य अभियोग कहाँ पे पंजीकृत है इसकी भी जांच की जा रही है। बाजपुर के नैनीताल रोड से संत निरंकारी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रक्तदान शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस दौरान दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। इसके उपरांत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सिलाई कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवतियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बाजपुर में सिंचाई विभाग द्वारा अतिक्रमण के नाम पर जो लोगों के घरों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सरकार से जमीन की भौतिक स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद कोई फैसला लेने की मांग की है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। संत निरंकारी मिशन का जो उद्देश्य है, जो महान गुरु हुए हैं बाबा हरदेव सिंह जी, उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से देश की जनमानस की, जो हमारे समाज के कुचले दबे शोषित वंचित लोग हैं, परिवार हैं, उनके निस्वार्थ भाव से सेवा की और सभी धर्म जाति मजहब से ऊपर उठकर उन्होंने देश के कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के जो हमारी भाईचारा है, जो कौमी एकता है, जो सामाजिक सद्भाव है, उसके लिए निरंतर काम किया। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो सत्कर्म है, जो उनका मकसद था, जो उनका उद्देश्य था, उस पर आज उनके अनुयायी
और पूरे देश भर में कई विभिन्न संस्थान यहाँ पर हैं, यहाँ भी हैं और कई शाखाएं हैं जो निस्वार्थ भाव से बाबा हरदेव सिंह जी की पूर्ण स्मृति में उनकी यादों को सजोते हुए सेवा कर रहे हैं और रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। आज भी बाजपुर में जो हमारे साथी हैं हमारे बलदेव जी और राजपूत जी यहाँ पर इस कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मैं इसके लिए संत निरंकारी मिशन को शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी जो एक शुरुआत की गई है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गदरपुर पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को गुलरबोझ मोड़ के पास अज्ञात चोर द्वारा बाइक चोरी करने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही थानाध्यक्ष गदरपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। आज कांग्रेस के पूर्व जिला प्रवक्ता एवं पत्रकार राजीव कर्नाटक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा को पत्र सौंपा है, जिसमें डूंगाधारा मार्ग में वाहनों के आगमन को बंद किए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपे पत्र में श्री कर्नाटक ने कहा है कि एडम से डूंगाधारा को जाने वाला रास्ता बेहद संकीर्ण है। इस मार्ग में मानस पब्लिक स्कूल, विवेकानंद विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल स्थित है। इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं। वर्तमान में इस रास्ते में टैक्सी वाहन, पिकअप एवं अन्य वाहन मनमाने तरीके से चल रहे हैं, जिससे स्कूली बच्चों एवं उनके अभिभावकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि इस बार भी विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो पाएगी। वही ये यात्रा भारत से होते हुए चीन को जाती है। पहले कोविड के चलते यात्रा पहले बंद हो गई थी, के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। लिपुलेखा के पास ब्लॉक टॉप और सड़क बनाने का काम हो रहा है, जिसमें बीआरओ द्वारा सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन सड़क को बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा आदि कैलाश यात्रा कराई जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोविड की वजह से ऐसी यात्राएं सभी रोकी हुई थी, अब धीरे धीरे सब जगह की खुल रही हैं और मैं समझता हूं कि 2 कंट्रीज के बीच की बात है। हमारे यहाँ से चाइना के अंदर प्रवेश करती हैं। लिपू लेक तक अभी रोड खुली हुई है, रोड पर ब्लैक टॉप भी हो रहा है, रोड भी अभी पूरी तरह नहीं बन पाई है, अभी कुछ पैदल भी जाना होता है। तो ये संभावना है कि इस साल शायद मानसरोवर यात्रा अभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसकी जो लिखत पढ़त होती है उसका समय लगभग निकल गया है। जब चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सड़क पूरी तरह हो जाएगी, तो फिर हमारे जाने पर कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा छोटा कैलाश है वहां के लिए जत्थे निकल रहे हैं, वहां पर भी कुछ लोगों का जो ये कहना है कि जत्थों को रोका जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सड़क में ब्लैक टॉप हो रहा है, डामरीकरण हो रहा है। तो रात को हम काम नहीं कर सकते हैं, कुछ जगहों पर तो रात को भी काम कर सकते हैं,
दिन में काम चल रहा है तो दिन में भी शेड्यूल बनाकर बीआरओ जैसे काम कर रहा है, तो जैसे ही डामरीकरण करा उसके ऊपर वाहन जाएंगे तो वो फिर खराब हो जाएगा। इसलिए एक शेड्यूल बनाया जा रहा है कि दोनों का कोऑपरेशन हो, आपस में सहयोग हो, जत्थे का भी और जो निर्माण एजेंसी है वो भी, कि इस समय पर हम इनको निकाल देंगे, इसी समय पर निर्धारित करके आर पार कर देंगे। जितनी देर उनको रुकना पड़ेगा उतनी देर सारी व्यवस्थाएं होंगी, बहुत से बहुत 1 घंटा 1.5 घंटा, या फिर जहां से उनको चलना है वहीं पर रोक दिया, फिर उनको प्रारंभ किया कि भाई इतने देर में आपको इतना आज पार करना है। तो इस तरह से गाड़ियों को निकालने की भी व्यवस्था होगी, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर जब डामरीकरण हो रहा है, ब्लैक टॉप हो रहा है, तो कुछ न कुछ कोऑपरेशन, आपस में सहयोग तो बनाना पड़ेगा ही दोनों को। पूरे प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी समय समय पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान जसपुर के तीर्थनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर सैकड़ों परिवारों को सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस दिया गया, जिसके बाद लोगों को घर से बेघर होने का डर सताने लगा है। दरअसल क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब जसपुर के तीर्थनगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा सैकड़ों परिवारों को खाली करने का नोटिस दिया गया और मकानों पर चिन्हितकरण किया गया है, जिसमें लोगों को 7 दिन का समय दिया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कहीं जाके झोपड़ी डालकर यही तो दिक्कत है हमें। इंदर कौर से रह रहे हम यहाँ, देश आजाद हुआ, नोटिस दिया गया कि आप तुम यहाँ से चले जाओ। जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मांग हमारी है, हमें जहाँ बैठे हम यहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी, चाहे कट जाए चाहे फिट जाए, कुछ भी हो जाए। हम इलेक्शन की वोटें डालते, हमारे किसी ग्राम सभा में नहीं है, हम किसी जगह पे नहीं है, बार बार की वोटें डलती हैं, पक्के जिनके बंदे से पक्के हैं वो मांग, हम जहाँ बैठे हम यहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। तो हमें जगह दें भैया, पहले जगह दें, बाद में हमें अपने आप ही हम चले जाएंगे। मंगत सिंह जी सर, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम यहीं हैं, इसी जगह पर, हमारा जन्म भी इसी जगह पर हुआ है। लगभग 48 साल मेरी उम्र हो गई है। हमारे पूर्वज भी यहीं पर रहे हैं और सरकारें आती जाती रही हैं, सब आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन ये सरकार आई है तो अब यहाँ से हमें जो है नोटिस आ गए, और इससे पहले भी आए थे, और ये लोग अब निशान लगा गए लाल रंग का कि इन्हें यहाँ से 7 दिन का समय दिया गया है, नोटिस का 7 दिन का। मांग हमारी यह है कि अगर सरकार हमें, यहाँ इतने लोग हैं, इतने परिवार हैं, बहुत सारे परिवार हैं, हम यहाँ पर कम से कम भी 5-6 हज़ार परिवार मतलब लोग हैं यहाँ पर, हम 500-700 परिवार हैं, तो हम कहाँ पर जाएंगे? अगर सरकार हमारा ये घर तोड़ती है तो या तो फिर हमें पहले कहीं कोई जगह अलाट करें, दें, चाहे हमें खेती की ना दें, घर की रहने की दें, लेकिन हम यहाँ से सामान उठाकर कहाँ रोड पे जाएंगे? रोड पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर तो यह है कि हमारा मरना पक्का है, या फिर मारेंगे या मरेंगे, और क्या करेंगे हम? और हमारे इससे अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, या फिर अपने परिवार को हम खत्म करेंगे सरकार के सामने। देखा जाता है कि सातवें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो भी सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण है, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, उसको चिन्हित किया जाने का कार्य चल रहा है इस प्रथम चरण में। और उसी क्रम में हमारे तुमरिया डैम के अंतर्गत जो भी लोग सिंचाई की भूमि में बसे हुए हैं, उनको नोटिस दिए जाने का कार्य चल रहा है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन जनपद उधम सिंह नगर में अलग अलग मामले में 3 लोगों की मौत हो गई, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय
रुद्रपुर में एक 5 स्टार होटल के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई। वहीं गदरपुर के रहने वाले एक युवक के द्वारा भी पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा तीसरा मामला काशीपुर रोड के जाफरपुर के पास का है, जहां पर एक अज्ञात वाहन के द्वारा महिला को टक्कर मार दी गई, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक के पास से पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें जो पहली घटना है वो पत्तनगर थाना क्षेत्र की है, जिसमें एक 22 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या की गई है। इसमें जो इनके मृत्यु के जो कारण है और आत्महत्या के कारण है उनकी जांच की जा रही है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। ये युवक जो है ये अटरिया का मंदिर के पास एक निजी कॉलोनी में रहते थे और यहाँ पर एक होटल में जो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे और इनके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें जो भी तथ्य या जो भी इनके द्वारा अंकित किया गया उसकी भी जाँच की जा रही है और जाँच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं और जो भी परिजन इसमें बताते हैं या कोई तहरीर देते हैं उसके हिसाब से इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या पूरा मामला है? इस प्रकरण में भी एक अज्ञात महिला का शव मिला है जो कि डिवाइडर के पास था, दिनेशपुर मोड़ के पास, और उसकी हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं। उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 50 से 55 वर्ष महिला की उम्र प्रतीत हो रही है और उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी कॉज ऑफ डेथ आता है और बाकी कैमराज वगैरह हम इसमें चेक करेंगे। जो भी फैक्ट्स आते हैं इसमें सामने उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर के मुख्य बाजार की नालियों की साफ सफाई न होने और शौचालय की खराब हालत के विरोध में आज व्यापारियों ने बाजार में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि व्यापारियों ने मेयर और मुख्य नगर अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की, जहां व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम ने पिछले कई सालों से रुद्रपुर मुख्य बाजार की नालियों की साफ सफाई नहीं कराई है। जिसके अलावा बाजार में बने शौचालय की हालत खराब है, जिस कारण शौचालय का यूरिन व्यापारियों की दुकान के आगे इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण व्यापारियों को हर समय बदबू में रहना पड़ रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, रुद्रपुर शहर के मुख्य बाजार में नालियां सारी चौक रखी हैं। नालियों का गंदा पानी सारा हमारे फुटपाथ पर आ रहा है, दुकानों के बाहर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हमारे यहाँ ये शौचालय की रिपेयरिंग करी थी, रिपेयरिंग ना होकर वो फिर दोबारा से खराब हो गया। मैं कह रहा हूँ ये लोग काम कर रहे हैं, आखिर कहाँ जा रहा है? रिपेयरिंग होने के बावजूद बाथरूम बाहर, यूरिन बाहर आ रहा है। लोगों का जीवन इतना गंदा जीवन हो गया, सारा दिन बदबू आती है, महक आता है। हमारे दुकानदार बहुत त्रस्त हैं। आज इन दुकानदारों ने व्यापार मंडल के साथ मिलकर इन्होंने धरना प्रदर्शन करा और आगे भी इसी तरह हम लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।